जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी दोस्तों का हार्दिक अभिवादन और आपका वीडियो में सुस्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रश्नोत्तर की श्रृंखला है उसमें 721 से लेकर 850 तक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी करते हैं वास्तव में तो वीडियो को लगातार देखिएगा, और तैयारी नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देखें, लेकिन तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्नोत्तर काम के हैं और नई तैयारी करने वाले के लिए कोई काम के नहीं है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर। तो चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। अंगद पैज किस रचनाकार की रचना है? अंगद पैज रचना के रचनाकार ईश्वर दास है। ईश्वर दास की रचना है अंगद पैज। नेक्स्ट, शिव रामाष्टक की रचना किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। शिव रामाष्टक की रचना करने वाले कौन थे? तो शिव रामाष्टक की रचना करने वाले थे रामानंद जी। रामानंद जी ने शिव रामाष्टक की रचना की थी। भरत मिलाप किस रचनाकार की रचना है? ईश्वर दास की रचना है भरत मिलाप। तो भरत मिलाप रचना की रचनाकार कौन हुई? ईश्वर दास। करशन दास पेवारी ने राजस्थान में कहाँ पर रामानंद की गद्दी स्थापित की? करशन दास पेवारी, और उन्होंने राजस्थान में रामानंद की गद्दी स्थापित की तो वो स्थान है गलथा जी। गलथा जी में उन्होंने रामानंद की गद्दी को स्थापित किया था। सत्यवती कथा किस रचनाकार की रचना है? ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा का रचनाकाल कब का माना जाता है? 1501 का माना जाता है सत्यवती कथा का रचनाकाल। आरती श्री हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये आरती आप सुनते हो, और इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना करने वाले थे रामानंद जी। रामानंद जी ने की थी हनुमान जी की आरती की रचना। राम जन्म किस रचनाकार की रचना है? ईश्वर दास की रचना है राम जन्म। राम भक्ति काव्य धारा में आदि कवि किसको माना जाता है? आदि कवि यानी प्रारंभिक कवि, जिसको कह सकते हैं आरंभिक कवि, वाल्मीकि जी को माना जाता है आदि कवि। राम भक्ति काव्य धारा में आदि काव्य किसको माना जाता है? तो रामायण को आदि काव्य माना जाता है और वाल्मीकि जी को आदि कवि माना जाता है। महावीर चरित्र की रचना किसने की? महावीर चरित्र की रचना भवभूति ने की थी। महावीर चरित्र की रचना। उत्तर रामचरित की रचना किसने की? उत्तर रामचरित नाम की रचना है, उसके रचनाकार कौन थे? तो भवभूति थे उत्तर रामचरित के रचनाकार। दक्षिण भारत की प्राचीनतम राम कथा कौन सी है? दक्षिण भारत की प्राचीनतम राम कथा है कंबन कृत तमिल रामायण। तो कंबन के द्वारा रचित तमिल रामायण है, वो दक्षिण भारत की प्राचीन राम कथा है। तुलसीदास जी ने किस महान ग्रंथ की रचना की? तो इसका उत्तर है रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने। राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड किसको कहा जाता है? राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड स्वामी रामानंद को कहा जाता है। राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड। राम भक्ति काव्य धारा की भक्ति भावना किस प्रकार की है? तो ये दास्य भाव की भक्ति भावना है, दास्य भाव की। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 1526 के लगभग अथवा 1532। तो कुछ विद्वान 1526 मानते हैं और कुछ विद्वान 1532 मानते हैं। ज्यादातर विद्वान 1532 को स्वीकार करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुछ विद्वान सोरो को मानते हैं और ज्यादातर विद्वान राजापुर को मानते हैं। ठीक है। रत्नावली किसकी पुत्री थी? दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली तो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। तुलसीदास जी के गुरुओं के क्या क्या नाम थे? तो तुलसीदास जी के दो गुरु थे, गुरु नरहरिदास और गुरु शेष सनातन। तो गुरु नरहरिदास ने उनका पालन पोषण किया और प्राथमिक संस्कार दिए, और गुरु शेष सनातन ने उनको शास्त्रों की शिक्षा दी थी। तुलसीदास जी की मुक्तक शैली की रचनाओं के नाम बताइए। तो मुक्तक शैली की दो रचनाएं हैं, एक का नाम है कवितावली और दूसरी का नाम है गीतावली। ये दोनों रचनाएं मुक्तक शैली की रचनाएं हैं, कवितावली और गीतावली। नाभादास ने भक्तमाल की रचना कब की? 1585 के आसपास नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी। किस रचनाकार ने भक्तमाल की टीका लिखी?
कौन से रचनाकार थे जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी थी? तो इसका उत्तर है प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी थी। भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है भक्तमाल में। केशवदास का जन्म कब हुआ? 1555 में हुआ था केशवदास का जन्म। केशवदास की राम काव्य से संबंधित रचना का नाम बताइए। तो राम काव्य से संबंधित रचना रामचंद्रिका है। कुंडलिया रामायण किसने लिखी थी? तो अगनदास नाम के संत ने कुंडलिया रामायण नाम की रचना लिखी थी। रामायण महानाटक की रचना किसने की? रामायण महानाटक की रचना प्राणचंद्र चौहान ने की थी। ठीक है, अगला है हनुमानाटक की रचना किसने की? हृदय राम ने हनुमानाटक की रचना की थी। अवध विलास की रचना किसने की? अवध विलास की रचना लालदास ने की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की? 1574 ईस्वी में की थी रामचरितमानस की रचना। अष्टयाम की रचना किसने की? अष्टयाम नाम की कई रचनाएं आपको देखने को मिलती है, तो नाभादास ने की थी अष्टयाम की रचना। पौरुष रामायण की रचना किसने की? नरहरि बारट ने पौरुष रामायण की रचना की थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस शैली में की? तो दोहा चौपाई शैली में की थी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना। तुलसीदास जी ने कवितावली की रचना किस शैली में की? पद्य शैली में की थी कवितावली की रचना। रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? रामचरितमानस की भाषा दोस्तों अवधी है। तुलसीदास जी की रचना गीतावली की भाषा कौन सी है? गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है। रामानंद के कितने शिष्य थे? रामानंद के 12 शिष्य थे। तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना किसके आग्रह पर की? रामाज्ञा प्रश्नावली तो ज्योतिषी पंडित गंगाराम के अनुरोध पर, और ये ज्योतिष संबंधित ग्रंथ है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी रामानंद थे रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक। नेक्स्ट, रहीम के दोहे किस भाषा में लिखे हुए हैं? ब्रज भाषा में है रहीम के दोहे। रहीम के बैरवे किस भाषा में है? तो रहीम के बैरवे अवधी भाषा में है। प्रेम की रचना मदनाष्टक किस भाषा में है? मदनाष्टक जो रचना है रहीम की वो खड़ी बोली में है, खड़ी बोली हिंदी में। रहीम दुआवली किसकी रचना है? रहीम की रचना है रहीम दुआवली। बैरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार शोरठा, तो श्रृंगार शोरठा जो रचना है श्रृंगार शोरठा खेट कौतुकम, तो कई जगह कौतुक है कई जगह कौतुकम लिखा आपको मिलेगा। खेट कौतुकम। नगर शोभा इस कवि की रचनाएं हैं? तो ये रहीम की रचनाएं हैं। बैरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार शोरठा, खेट कौतुक, नगर शोभा। कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है कवित्र रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? सेनापति की रचना है काव्य कल्पद्रुम। कवित्र रत्नाकर में कितने तरंगे हैं? 5 तरंगे हैं कवित्र रत्नाकर में। कवित्र रत्नाकर में कितने छंद हैं? 394 छंद हैं। सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है सेनापति का प्रिय अलंकार। सेनापति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सेनापति ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है सेनापति। सेनापति किसके भक्त थे? राम के भक्त थे सेनापति। सेनापति की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है सेनापति की। सेनापति किस भाषा के प्रकांड पंडित थे? तो सेनापति संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। सेनापति किस काल के कवि हैं? सेनापति किस काल के कवि हैं? तो सेनापति रीति काल के कवि हैं। पद्माकर का वास्तविक नाम क्या था? पद्माकर का वास्तविक नाम प्यारेलाल था। पद्माकर के पिता का क्या नाम था? मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर ने को 1 लाख मुद्रा पुरस्कार किसने दी? पद्माकर को 1 लाख मुद्रा पुरस्कार श्री रघुनाथ राव ने दी थी। पद्माकर किन किन राजाओं के आश्रित कवि रहे? तो पद्माकर कौन कौन से राजाओं के आश्रित कवि रहे? अर्जुन सिंह, हिम्मत बहादुर, जयपुर नरेश महाराणा भीमसेन और महाराजा दौलत राव के, ये जो राजा है उनके आश्रित कवि रहे थे। तो अर्जुन सिंह के, हिम्मत बहादुर के, जयपुर नरेश महाराणा भीमसेन के, महाराणा दौलत राव के। हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना किसने की? पद्माकर ने की थी। ठीक है जी। पद्मावरण किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है पद्मावरण। प्रबोध पचीसी, गंगा लहरी, राम रसायन और जगत विनोद किसकी रचनाएं हैं? प्रबोध पचीसी, गंगा लहरी, राम रसायन, जगत विनोद किसकी रचनाएं हैं? तो ये पद्माकर की रचनाएं हैं। अलीजा प्रकाश किसकी रचना है? अलीजा प्रकाश पद्माकर की रचना है। पद्माकर की भाषा में किन किन भाषाओं का मिश्रण है? तो ये अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी का मिश्रण है। पद्माकर जब यात्रा पर निकलते थे तो किस प्रकार निकलते थे?
पूरे लाव लश्कर के साथ निकलते थे। पद्माकर का देहावसान कहाँ पर हुआ? कानपुर में 1833 में हुआ था। पद्माकर का जन्म कब हुआ? पद्माकर के जन्म के बारे में आप देखिएगा 1753 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। पद्माकर किस काल के कवि हैं? पद्माकर भी रीतिकाल के कवि हैं। मुंशी प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का क्या नाम था? पहले कहानी संग्रह का नाम सोजे वतन था। सोजे वतन कहानी संग्रह में कितनी कहानियां थी? तो सोजे वतन कहानी संग्रह में 5 कहानियां थी। सोजे वतन कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1907 में प्रकाशित हुआ था सोजे वतन। सोजे वतन की कहानी संग्रहों की भाषा कौन सी थी? तो ये संग्रह है, थोड़ा सा संग्रहों की भाषा उर्दू भाषा थी। ठीक है, इसको करेक्शन कर देते हैं। संग्रहों की भाषा कौन सी थी? कहानी संग्रह की भाषा कौन सी थी? तो कहानी संग्रह की भाषा दोस्तों उर्दू थी। ठीक है, इसको संग्रह की भाषा उर्दू थी। सोजे वतन कहानी संग्रह की भाषा कौन सी थी? थोड़ा सा करेक्शन प्रश्न में हो गया, चलो याद हो गया। चलिए, सोजे वतन का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो सोजे वतन का हिंदी अर्थ क्या होता है? देश का दर्द। देश का दर्द। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उर्दू भाषा में सबसे पहले किस संग्रह में प्रकाशित हुई? तो ये सोजे वतन में प्रकाशित हुई थी। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी है और सबसे पहले उर्दू भाषा में सोजे वतन कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। सोजे वतन कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियां थी? ये कहानी थी शोक का पुरस्कार, चलिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया। सोजे वतन कहानी संग्रह में शोक का पुरस्कार, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम, शेख मखमूर और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। शोक का पुरस्कार, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम, शेख मखमूर, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अंग्रेज सरकार ने प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को जब्त कर उसकी सारी प्रतियां जला दी? कौन से कहानी संग्रह को जब्त किया और उसकी प्रतियां जला दी? सोजे वतन कहानी संग्रह की सारी प्रतियों को जब्त किया और जला दिया। मुंशी प्रेमचंद का गोदान उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1936 में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई द्वारा प्रकाशित हुआ। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1936। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्मी नामक गांव में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने सब डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी किस आंदोलन के समय छोड़ी थी? मुंशी प्रेमचंद ने सब डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी है वो कौन से आंदोलन के समय छोड़ी थी? ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने सब डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी को छोड़ दिया था। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उर्दू में कब प्रकाशित हुई? तो दुनिया का अनमोल रत्न उर्दू में कब प्रकाशित हुई थी? तो ये सन 1907 में जमाना पत्रिका में पहले प्रकाशित हो गई थी। यानी सोजे वतन कहानी संग्रह में प्रकाशित होने से पहले ही ये जमाना पत्रिका में पहले प्रकाशित हो चुकी थी। ठीक है, 1907 में। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी पंच परमेश्वर कब प्रकाशित हुई? 1916 में प्रकाशित हुई थी। पंच परमेश्वर 1916 में। मुंशी प्रेमचंद का को उपन्यास सम्राट किसने कहा? तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहने वाले कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र जी ने। शरत चंद्र जी ने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा था। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने मर्यादा, माधुरी, हंस जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। मुंशी प्रेमचंद जी ने मर्यादा, माधुरी, हंस जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। इन पत्रिकाओं का प्रारंभ कब हुआ? तो मर्यादा 1910 में और सन 1923 में बंद। 1910 में प्रारंभ हुई, 1923 में बंद। माधुरी 1921 में लखनऊ से निकलना प्रारंभ हुई, 1921 में।
हंस 1930 में बनारस से मुंशी प्रेमचंद और शिवरानी देवी। पहले मुंशी प्रेमचंद ने संपादन किया, फिर शिवरानी देवी ने, और फिर अमृत राय ने संपादन किया। जागरण 1932 में प्रारंभ हुई, 1934 में बंद हो गई। प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित पहली कहानी का नाम बताइए। तो बड़े घर की बेटी और जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। शेष अगले अंक में देखेंगे प्रश्न, तो इंतजार कीजिए।